Hi guys, so today we are going to discuss about the chemistry of ninth class and its syllabus or the content which is totally changed from previous one. So there are some things which are going to discuss about. फर्स्टली अगर मैं बात करूँ तो अगर हम चैप्टर कंटेंट की बात करें तो प्रीवियस केमिस्ट्री की बुक में हमारे पास टोटल 8 चैप्टर्स थे. नाउ वी हैव टोटल 13 चैप्टर्स. 13 chapters are basically a mixtures of some old concepts and also it contains some chapters from 10th class and first year class. ओके सो उनके सिलेबस का कुछ पार्ट इसमें उन्होंने इसको अपडेट करने के लिए किया है. और दूसरा अब जो इसमें मटेरियल ऐड है वो उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स डाले गए हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम किया गया है. एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम है, टू दी पॉइंट बात की गई है, ज़्यादा उसको एलेबोरेट नहीं किया गया. तो हमने यहाँ पर देखना है कि हम किस तरह से इसको लेके चलते हैं. फर्स्टली चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस. बेसिकली ये चैप्टर जो है फिज़िकल स्टेट्स की बात होती है इसमें, सॉलिड लिक्विड गैस की. लेकिन जो हम अगर प्रीवियस नंबर जो बुक थी 9th की उसमें 8 चैप्टर थे, वहाँ पे आप देखें तो वहाँ पे पहले फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री था, फिर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आते हैं, फिर पीरियोडिक टेबल पे चलते थे, फिर हम 4 पे आए, उसमें केमिकल बॉन्डिंग थी. 5 में गए तो वहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैसेस के चेंजेस, फिजिकल बिहेवियर थे. फिर अगर मैं 6 में जाऊँ वहाँ सोल्यूशंस एंड 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड लास्ट वन इज़ केमिकल रिएक्टिविटी. बट नाउ द सिलेबस इस थोड़ा सा जो है वो इसमें चेंज है. कुछ चेंजेस जो हैं वो हम देखेंगे. जैसे कि आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी इलेबोरेट की गई हैं. 4 फॉर्म ऑफ मैटर जो है उनके ऊपर काम किया गया है. एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी उन्होंने एलेबोरेट किया है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इतना जो ओपनली डिस्कस नहीं किया गया. केमिकल बॉन्डिंग भी आपने ये पढ़ा हुआ है, ये भी वो 4th चैप्टर है प्रीवियस बुक का, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग की टाइप्स वगैरह थोड़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं. स्टिचियोमेट्री एक न्यू चीज़ है, एनर्जेटिक्स, इक्विलिब्रियम भी न्यू चीज़ है. ये तीनों चैप्टर्स जो हैं फर्स्ट ईयर से आ रहे हैं. फिर एसिड बेस केमिस्ट्री तो हमारा 10th में भी था. पीरियोडिक टेबल और ग्रुप पीरियड्स एंड एलिमेंट्स, ये 2 चैप्टर्स हैं. बेसिकली ये एक ही है लेकिन उन्होंने इसको 2 में हाफ में डिवाइड किया हुआ है. सो इट्स ईजी. ये 2 चैप्टर प्रीवियस वाली बुक से ही तकरीबन मैच होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली 10th का है. हाइड्रोकार्बन्स भी 10th में हम पढ़ते हैं. एम्पेरिकल डाटा कलेक्शन भी हमारे पास जो है वो बेसिकली आगे जाके स्किल वर्क में या एनालिटिकल वर्किंग में आता है. ठीक है, तो ये लैब वर्किंग स्किल्स हैं, ये दोनों टॉपिक्स, ये दोनों चैप्टर्स. सो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको देखेंगे, इसमें जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते जाएंगे. होपफुली